अध्याय 24 दूसरे स्तर के राक्षस के खिलाफ लड़ाई। अध्याय 24 लेवल 2 के जादुई जानवर से लड़ना। समय उड़ता है और आधा महीना बीत चुका है। झरने के नीचे लकड़ी के खंभों के बीच जियाओयान का शरीर बंदर की तरह है, लकड़ी के खंभों के हमलों को चकमा दे रहा है। उसका शरीर अब चोटों से ढका हुआ है और लगभग कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन प्रयास इनाम के समानुपातिक है। इस अवधि के दौरान जियाओयान 12 लकड़ी के खंभों को चकमा देने में सक्षम हो गया है। काले और नीले चेहरे की तुलना में जिसे शुरुआत में 5 लकड़ी के खंभों से मारा गया था, वह एक अलग व्यक्ति की तरह है। कुछ ही दूरी पर याओ लाओ ने इस स्थिति को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बुरा नहीं है, यह मेरी अपेक्षा से तेज है। बेशक, जियाओयान ने अभी अपना मुंह खोला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शेष 3 लकड़ी के खंभों में से एक, जो हिल नहीं रहा था, अचानक हिल गया और सीधे जियाओयान से टकरा गया। बूढ़े आदमी, तुम बेशर्म हो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। याओ लाओ ने इसे नहीं सुना और अभी भी उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। युद्ध में सब जायज है, और क्या दुश्मन तुम्हें युद्ध के मैदान में तैयार होने का समय देगा? ये सुनकर जियाओयान ने अपने मुंह के कोने से खून का एक निशान पोंछा और जमीन से कलाबाजी करते हुए उठ बैठा। ये सिर्फ कुछ और लकड़ी के खंभे हैं, डरने की क्या बात है? जियाओयान ने कहा और फिर से लकड़ी के खंभों में घुस गया। ये सुनकर याओ लाओ के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। सच में, तुम कोशिश कर सकते हो। इस समय जियाओयान लकड़ी के खंभों के बीच से चकमा दे रहा था। वह अपने सामने के 12 लकड़ी के खंभों से पहले से ही अच्छी तरह परिचित था। उसे सभी अंतराल और कब हमला करना है, ये याद था। अगर एक और होता तो भी कोई समस्या नहीं होती। इस समय जियाओयान ने 12 लकड़ी के खंभों में एक अंतराल देखा। एक मौका है। जियाओयान दौड़ा। इस समय एक और लकड़ी के खंभे ने बेरहमी से उसे वापस मारा। 13वीं लकड़ी का खंभा। अपने शरीर से दर्द महसूस करते हुए जियाओयान का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। 13वीं खंभा 12 खंभों से बिल्कुल अलग है। 12 खूंटों के बीच के अंतराल को भर दिया गया है। इस समय उसके पीछे से फिर से सीटी की आवाज आई। जियाओयान ने जल्दी से बगल की ओर चकमा दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की थी, बल्कि उसके शरीर की सहज प्रतिक्रिया थी। ये सोचते हुए जियाओयान की आंखों में चमक आ गई और उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। याओ लाओ, जो दूर नहीं था, ने ये देखा और मुस्कुराया। आखिरकार मिल ही गया। हालांकि यह लकड़ी का खूंटा साधारण दिखता है, लेकिन ये शरीर को संयमित कर सकता है और शरीर की प्रतिक्रिया का अभ्यास कर सकता है। उच्चतम क्षेत्र शरीर की सहज प्रतिक्रिया है। अब अपनी लड़ाई की भावना को सक्रिय करने का प्रयास करें। ये सुनकर जियाओयान ने अपनी लड़ाई की भावना को मुक्त कर दिया और उसकी गति और शक्ति बढ़ गई। उसने अपना सिर फिर से घुमाया और अपने पीछे लकड़ी के खूंटों को देखा। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। इस समय याओ लाओ ने पहले से ही सभी लकड़ी के खूंटों को सक्रिय कर दिया था, लेकिन फिर भी वह आसानी से लकड़ी के खूंटों को चकमा दे सकता था और हमले से बच सकता था, और साथ ही वह उन अंतरालों को भी पा सकता था जो चमकते हुए गुजरते थे। अब वह अपने सामने लकड़ी के खंभों से आसानी से निपट सकता है। इस समय जियाओयान भी याओ लाओ के अच्छे इरादों को समझ गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। इस समय भले ही जियाओयान ने लड़ाई की भावना का उपयोग न किया हो, वह बिना किसी प्रभाव के लकड़ी के खंभों के बीच आगे पीछे चल सकता था। गुरु, देखो, मैं सफल हुआ। याओ लाओ ने ये देखा और थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपना हाथ हिलाया और लकड़ी का खंभा रुक गया। ये लकड़ी का खंभा अब आपके लिए बेकार है। ये सुनकर जियाओयान की आंखें चमक उठी। गुरु, तो क्या मैं पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल प्राप्त कर सकता हूँ? याओ लाओ ने ये सुना और जियाओयान के सिर पर थपथपाया। तुम क्या सोच रहे हो? पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल प्राप्त करना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे शिक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण का पहला चरण है। इसके बाद दूसरा विशेष प्रशिक्षण होगा। यदि तुम इसे पास कर लेते हो, तो तुम पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल प्राप्त कर सकते हो। जब वे बात कर रहे थे, याओ लाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तार्किक रूप से कहें तो इसे आना ही चाहिए था, यह इतना धीमा क्यों है? जियाओयान हैरान था, क्या आना चाहिए था? याओ लाओ ने थोड़ा मुस्कुराया और अपनी हथेली को फैलाया। उसके हाथ की हथेली में हरे और लाल पत्तों के साथ एक बैंगनी जड़ी बूटी थी। इसके शीर्ष पर एक सिंदूरी फल था, जो सुगंध के झोंके छोड़ रहा था। ये है। जियाओयान हैरान था। हुई लिंगची फल।
याओ लाओ ने अपने चेहरे पर एक हानिरहित मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई लिंग चीफल नहीं है, बल्कि याओ लाओ ने अपनी बात पूरी नहीं की, वह सीधे रिंग में आ गया। धमाका! अचानक जियाओ यान के पीछे एक तेज आवाज हुई। यह एक छोटे पहाड़ के ढहने जैसा था, और यहाँ तक कि जमीन भी थोड़ी हिल रही थी। जियाओ यान को ठंडा पसीना आ गया, उसका पूरा शरीर अकड़ गया, और वह हंसते हुए बोला, गुरु, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि यह हुई लिंगची फल कहाँ से आया है? मैंने इसे लूट लिया। जियो यान ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका स्वागत एक बहुत बड़ी मुट्ठी से हुआ। भाड़ में जाओ, बर्फीला तूफान दानव वानर। गुरु, अपने प्रशिक्षु को धोखा देने का ये तरीका नहीं है। जियोयान का चेहरा एकदम बदल गया, और उसने आसानी से मुक्का चकमा दिया। चिंता मत करो, जियोयान जी, मुझे विश्वास है कि तुम इसे संभाल सकती हो। ये कहने के बाद याओ लाओ ने हिलना बंद कर दिया, और चाहे जियोयान ने अंगूठी को कितना भी हिलाया हो, उसमें से कोई आवाज नहीं आई। लानत है पुरानी चीज, मैं बाद में तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। ये कहने के बाद जियोयान रुक गया। वह पीछे मुड़ा और बर्फीला तूफान दानव वानर को घूरने लगा। इस समय जियोयान ने पाया कि बर्फीला तूफान दानव वानर के पेट पर एक गहरा घाव था जो हड्डी तक देखा जा सकता था। घायल। फिर जियोयान की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। तुमने खुद पर ये लाया है। बैंगनी बादल पंख शुरू करो। जियाओयान के पीछे विशाल बैंगनी पंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे फैली और हवा में तैरने लगी। ये देखकर ब्लिज़र्ड डेमन एप अपनी छाती पर लगातार वार करता रहा, और फिर अचानक कूदकर जियाओयान की ओर दौड़ा। जियाओयान ने अभी अभी लकड़ी के खंभे पर वार किया था, और इस स्तर का हमला उसके साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता था। ये देखकर जियाओयान धीरे धीरे अपने दिल में शांत हो गया। जैसे जैसे जियाओयान चकमा देता रहा, ब्लिज़र्ड डेमन एप और भी अधिक उन्मत्त होता गया। ऐसा लगता है कि पेट की चोट के कारण अंत तक ब्लिज़र्ड डेमन एप लगभग पागलपन के बिंदु पर पहुंच गया था। चाहे वह कुछ भी हो, वह बेतरतीब ढंग से किसी चीज पर वार कर रहा था। अच्छा मौका। जियाओयान ने ये स्थिति देखी, उसकी आंखें चमक उठी। पागल शेर दहाड़, खून और ऊर्जा से संघनित एक शेर के सिर वाला ऊर्जा शरीर सीधे ब्लिज़र्ड डेमन एप की ओर फटा। ब्लिज़र्ड डेमन एप पहले से ही उन्माद में था, और मारा जाने के बाद बुद्धिमत्ता का एकमात्र बचा हुआ निशान धीरे धीरे ढह गया, और वह और भी अधिक उन्मत्त हो गया। उसने अपने आसपास की हर चीज पर बेतहाशा प्रहार किया, और उसके पेट पर लगे भयानक घाव से लगातार खून बह रहा था। क्या ये चीज मरने वाली है? जियाओयान हैरान था। इस मामले में उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, और ब्लिज़र्ड डेमन एप खून से लथपथ होकर मर जाएगा। इसे भूल जाओ, चलो इससे निपटते हैं इससे पहले कि यह इस जगह को गंदा कर दे। शायद मुझे भविष्य में यहाँ अभ्यास करना पड़े। जियाओयान ने बैंगनी बादल के पंखों को हटा दिया और धीरे से उतरा। आवाज सुनकर ब्लिज़र्ड डेमन एप की रक्तलाल पुतलियां अचानक उसकी ओर देखने लगी। फिर ब्लिज़र्ड डेमन एप ने गुस्से में अपनी छाती पर प्रहार किया और सीधे जियाओयान की ओर दौड़ा। लेकिन जियाओयान एक हाथ आगे बढ़ाकर स्थिर खड़ा रहा। 8 चरम पतन त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 25 नीलम पंख वाला शेर राजा। अध्याय 25 बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा। धमाका! एक जोरदार आवाज सुनाई दी, और जियाओयान की कोहनी ने ब्लिज़र्ड डेमन एप को उसके हमले से पहले ही मारा। ब्लिज़र्ड डेमन एप दर्द में पीछे हट गया, जैसे कि उस पर कोई असर नहीं हुआ हो। बस जब वह हमला जारी रखना चाहता था, जियाओयान चिल्लाया। विस्फोट! जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ब्लिज़र्ड डेमन एप के पेट पर घाव फट गया। आंतरिक अंग टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर जियाओयान ने आखिरकार राहत की सांस ली। सौभाग्य से यह एक गंभीर रूप से घायल राक्षस था, अन्यथा मेरी वर्तमान ताकत के साथ इसे हराना असंभव होगा। इस समय याओ लाओ धीरे से प्रकट हुआ, जियाओयान के कंधे पर थपथपाया और हंसा। बुरा नहीं है जियाओयानजी, तुम वास्तव में अपने स्तर से परे एक दूसरे स्तर के राक्षस को मार सकती हो। ये सुनकर जियाओयान का चेहरा काली रेखाओं से भर गया। मैं सिर्फ 3 साल का हूँ। मैं बर्फीले तूफान वाले दानव बंदर की मुट्ठी जितना भी बड़ा नहीं हूँ। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मुझे अकेला छोड़ दो और भाग जाओ। याओ लाओ हंसा। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। तुम पहले ही लड़ चुके हो, है न? बाकी सब महत्वपूर्ण नहीं है। याओ लाओ का चेहरा थोड़ा सीधा हो गया। क्या तुम तैयार हो? इस समय जियाओयान अभी भी गुस्से में था और इस बेईमान शिक्षक से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहता था। तुम किस बात के लिए तैयार हो?
अगर तुम मुझे इस बार 10 या 8 छठी कक्षा की गोलियां नहीं दोगे तो यह मामला अस्वीकार्य होगा। याओ लाओ ने जियाओ यान के सिर पर थप्पड़ मारा। 10 या 8 छठी कक्षा की गोलियां? क्या तुम्हें लगता है कि छठी कक्षा की गोलियां चीनी की फलियों की तरह हैं जिन्हें कहीं से भी उठाया जा सकता है? क्या तुम अभी भी अपने पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल चाहते हो? पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल शब्द सुनकर जियाओ यान ने अपने सिर पर लगी चोट की परवाह नहीं की और बड़ी आंखों से याओ लाओ को देखा। गुरु, आप सही कह रहे हैं। क्या आप मुझे अब पृथ्वी स्तर की लड़ाई के कौशल दे सकते हैं? याओ लाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी दाहिनी तर्जनी को फैलाया और हल्के से जियोयान के माथे को छुआ। अचानक एक रहस्यमयी सांस अचानक जियोयान के दिमाग में घुस गई। जियोयान को अपने दिमाग में केवल एक तेज दर्द महसूस हुआ और फिर उसके दिमाग में धीरे धीरे सुनहरे छोटे छोटे शब्दों की एक श्रृंखला उभरी। निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तर की लड़ाई का कौशल, जलती हुई स्वर्ग की मुहर। एक विशाल ताड़ के पेड़ को संघनित करने के लिए लड़ाई की भावना का उपयोग करें जो आकाश को सहारा दे सके, जो आग की लिपटों में लिपटा हो और जिसमें मजबूत शक्ति हो। जब इसे पूर्णता तक विकसित किया जाता है तो 1000 मील के दायरे में सभी जीवित चीजें जल जाएंगी। इस परिचय को देखकर जियोयान अपनी लार को निगलने से नहीं रोक सका। 1000 मील के दायरे में सभी जीवित चीजें जल जाएंगी। क्या दबंग लड़ाई कौशल है! बस इतना ही। जब जियोयान कल्पना कर रहा था कि वह इस लड़ाई कौशल से दुनिया पर हावी हो सकता है, तो याओ लाओ की आवाज ने उसकी कल्पना को बाधित कर दिया। ये पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये कलाकार की ताकत से भी निकटता से जुड़ा हुआ है। केवल डूजून से ऊपर का एक मजबूत व्यक्ति ही इस जलती हुई स्वर्ग सील की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता है। लेकिन उस स्तर पर एक इशारा भी दुनिया को उल्टा कर सकता है। एक लड़ाकू के रूप में अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप एक ताड़ की सील को भी संघनित नहीं कर सकते, पहाड़ों को जलाने और समुद्र को तोड़ने की तो बात ही छोड़िए। ये सुनकर जियाओयान के दिल में भर की आग तुरंत बुझ गई। शिक्षक, आपको इतना हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैं जुना को दिखाना चाहता हूँ। वह लड़की जुना। याओ लाओ हंसा। वह गु परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उसने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे से बुरा नहीं है। जैसे ही उसने कहा, याओ लाओ ने धीरे से अपना हाथ उठाया। ध्यान से देखो जियाओयानजी, मैं इसे केवल एक बार प्रदर्शित करूंगा। यह इस जलती हुई स्वर्ग सील की शक्ति है। ये सुनकर जियाओयान अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सका। उसके सामने याओ लाओ की आकृति धीरे धीरे जमती गई, उसका चेहरा उदासीन था। संघनन। याओ लाओ की धीमी चीख के साथ धधकती आग के साथ एक ताड़ का निशान धीरे धीरे शून्य के ऊपर उभरा। ताड़ के निशान के दिखने के साथ ही आसपास की जमीन कांपने लगी। दूरी पर एक छोटा पहाड़ पानी में गिर गया, जिससे दर्जनों मीटर की लहरें उठी। उसी समय घने जंगल में अनगिनत राक्षसों को मौत का खतरा महसूस हुआ और वे सभी दिशाओं में भाग गए। ये दृश्य देखकर जियाओयान चौंक गया। क्या ये पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल की शक्ति है? देखो, याओ लाओ ने धीमी आवाज में चिल्लाया और अपना हाथ लहराया। शून्य के ऊपर एक लाल हथेली का निशान धीरे धीरे गिर गया। अत्यधिक गर्मी तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। याओ लाओ ने अपना हाथ लहराया और हड्डी की आत्मा की ठंडी आग धीरे धीरे उभरी, दोनों लोगों की आकृतियों को लपेटते हुए। इस समय हथेली का निशान पहले ही गिर चुका था। केवल एक जोरदार धमाका हुआ और हथेली का निशान जमीन में गहराई तक धंस गया। उसी समय उस पर लगी झुलसाने वाली लपटें तुरंत फट गईं, आग की एक दीवार में बदल गईं, जो चारों ओर फैल गई। हड्डी की आत्मा की ठंडी आग की सुरक्षा के साथ भी जियाओयान अभी भी झुलसाने वाली सांस महसूस कर सकता था। लंबे समय के बाद लपटें फैल गईं। 1 मील के दायरे में क्षेत्र इस समय एक जले हुए काले रंग में बदल गया था। कुछ ही दूरी पर स्थित तालाब में उस ताड़ के पेड़ के नीचे झरने का पानी भी वाष्पित हो गया। इस समय जियाओयान पहले से ही स्तब्ध था। हालांकि उसने मूल उपन्यास पढ़ा था, फिर भी जब उसने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा तो वह चौंक गया। जियाओयान के हाव भाव देखकर याओ लाओ भी बहुत संतुष्ट था। यही वह परिणाम था जो वह चाहता था। क्योंकि इस अवधि के दौरान जियाओयान की साधना की गति बहुत तेज थी, यह अच्छी बात नहीं थी। अभिमान किसी भी समय वर्जित है। वह बस इस हमले का उपयोग जियाओयान की शक्ति के लिए तड़प को जगाने के लिए करना चाहता था। जाहिर है, उसका लक्ष्य हासिल हो गया था। गुरु, क्या मैं भी इस स्तर तक पहुंच सकता हूँ? बेशक मैं पहुंच सकता हूँ। याओ लाओ थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन आपकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं है। यदि आप इस तरह की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं
तो आपको कम से कम डू-1 के दायरे में पहुंचने तक इंतजार करना चाहिए। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आपने दहलीज को भी नहीं छुआ है। चलो, नौजवान। डॉकी महाद्वीप में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ये सुनकर ज़ियाओयान ने भी अपनी मुट्ठियां कस लीं। पार करने के बाद से ये पहली बार है जब वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इतना उत्सुक था। मुझे जुनर के लिए आतिशबाजी करने के लिए इस चाल का उपयोग करना चाहिए। इस समय दूर के आकाश में अचानक एक धीमी गर्जना सुनाई दी और प्रकाश की एक बैंगनी धारा शून्य से होकर सीधे ज़ियाओयान और याओ लाओ की ओर बढ़ रही थी। उसी समय एक भयानक दबाव ने पूरी घाटी को भर दिया। एक छठे स्तर का जादुई जानवर। याओ लाओ ने अपना हाथ लहराया और ज़ियाओयान को दबाव को रोकने में मदद की और फिर आकाश की ओर देखा। शून्य में एक जादुई जानवर जो 7 या 8 मीटर लंबा था, उन पर हमला कर रहा था। इसका शरीर बैंगनी क्रिस्टल की एक परत से ढका हुआ था और क्रिस्टल पर एक भयानक बैंगनी लौ निकल रही थी। क्रूर शेर के सिर पर आधा मीटर लंबा सींग था, जो बेहद तेज था। सींग के नीचे विशाल रक्त लाल पुतलियों की एक जोड़ी थी। इस जादुई जानवर को देखकर ज़ियाओयान दंग रह गया। नीलम पंखों वाला शेर राजा। छठे स्तर का जादुई जानवर, जो दोहुआन के ताकतवर व्यक्ति के बराबर है। हाँ, ये जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला मूल रूप से एमेथिस्ट विंग लान किंग का क्षेत्र था। अब जब याओ लाओ ने इसका बहुत कुछ नष्ट कर दिया है, तो उससे बदला लेना स्वाभाविक है। लेकिन अब उन दोनों की ताकत के साथ वे बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते। गुरु, मुझे लगता है कि हमें भाग जाना चाहिए। याओ लाओ ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गर्मी का एक संकेत था। मैं तुम्हें खोजने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे दरवाजे पर आओगे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 26। 2 नीलम पंख वाले शेर। एक खरीदें, एक मुफ्त पाएं। अध्याय 26। 2 बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर। एक खरीदो और एक मुफ्त पाओ। ज़ियाओयान को लगा कि उसने गलत सुना है। उसने पलटकर अपने बगल में याओ लाओ को देखा और चौंक गया। याओ लाओ की ताकत अब ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए थी। छठे स्तर के जादुई जानवर की तो बात ही छोड़िए, 5वें स्तर के जादुई जानवर से निपटना भी थोड़ा मुश्किल होगा। और ये बैंगनी क्रिस्टल पंख वाला शेर राजा है। ज़ियाओयानजी। इस समय याओ लाओ ने अपना सिर घुमाया और उदासीनता से मुस्कुराते हुए ज़ियाओयान को देखा। पहले तुम दूर रहो, बाद में मैं तुम्हें गलती से चोट न पहुंचा दूं। ये सुनकर ज़ियाओयान एक पल के लिए झिझका। गुरु, हम जल्दी से भाग क्यों नहीं जाते? बहादुर होना संभव नहीं है। याओ लाओ ने ये सुना, लेकिन उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि ज़ियाओ परिवार के पास अब एक द्वारपाल की कमी है। मुझे लगता है कि यह बैंगनी क्रिस्टल पंख वाला शेर राजा अच्छा है। जैसे ही उसने कहा, याओ लाओ ने अपनी हथेली पलट दी। उस पर सफेद लपटें उठ रही थीं। उसी समय याओ लाओ की भौहों के बीच एक चांदी सफेद रेखा दिखाई दी और गायब हो गई। उसने शांत भाव से अपने सामने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को देखा। उसी समय बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने भी उसी समय ज़ियाओयान और याओ लाओ को पकड़ लिया। मानव, क्या तुमने पिछली हलचल का कारण बनाया था? बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के शब्द उदास थे, और उसी समय उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई। हाँ, याओ लाओ डेंडिंग ने जवाब दिया। तुम मौत की तलाश में हो। याओ लाओ की प्रतिक्रिया सुनकर बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा तुरंत क्रोधित हो गया, और उसका शरीर बैंगनी ऊर्जा से भर गया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और याओ लाओ और ज़ियाओयान पर सीधे हमला किया। उन्हें एक ही बार में निगल जाना चाहता था। ये देखकर याओ लाओ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे लापरवाही से हिलाया। एक पल में बेहद ठंडी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर तुरंत बढ़ गई और एक सफेद अवरोध में बदल गई, जिसने आसानी से हमले को रोक दिया। मैंने इसे इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो गया है। मैं वास्तव में इसका आदी नहीं हूँ। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने देखा कि याओ लाओ ने वापस लड़ने की हिम्मत की और गुस्से में आकाश की ओर दहाड़ लगाई। फिर शेर राजा के मुंह से अचानक एक भयानक ऊर्जा तरंग फूट पड़ी और एक धुंधली बैंगनी रोशनी लगातार संघनित हो रही थी और सांस अधिक से अधिक भयानक हो गई। दूरी में जियोयान ने ये दृश्य देखा तो वह सीधे चौंक गया। क्या बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने जा रहा है? क्या ये सही नहीं है? जियोयान ने याओ लाओ की ओर देखा। शिक्षक, चलो जल्दी से भाग जाते हैं। ये बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा पागल हो गया है।
लेकिन याओ चेन बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने धीरे से बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को दूर रखा और बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को देखा। ये देखकर जियाओ यान ने सोचा कि याओ लाओ भागने वाला है, और वह राहत महसूस कर रहा था। इस समय उसे अचानक आसमान से जलन महसूस हुई। जियाओ यान ने ऊपर देखा और देखा कि एक हथेली का निशान जो पिछले एक से दर्जनों गुना बड़ा था, धीरे धीरे शून्य में संघनित हो रहा था। उस पर एक धधकती सुनहरी रोशनी थी। ये है जलती हुई स्वर्ग की मुहर। शून्य में विशाल हथेली को देखते हुए जियाओ यान एक जगह पर स्तब्ध रह गया और उसका दिल भयभीत हो गया। मूल कार्य में इस समय याओ लाओ की ताकत अधिक नहीं थी। खुद के साथ संयुक्त वह केवल डुवांग स्तर पर था, लेकिन उसके सामने याओ लाओ द्वारा दिखाई गई ताकत कम से कम डू हुआंग या यहाँ तक कि डू जोंग थी। ये पूरी तरह से असंभव है। अपने चरम पर याओ लाओ की ताकत केवल डू जून थी, और अब वह सिर्फ एक आत्मा है। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या याओ लाओ ने मूल उपन्यास में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया? इस समय याओ लाओ ने अपना सिर घुमाया और जियो यान को देखा। देखो, ये जलती हुई स्वर्ग मुहर की असली शक्ति है। ये कहने के बाद याओ लाओ ने अपना हाथ लहराया और एक विशाल हथेली का निशान नीचे गिर गया। उसी समय बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के कौशल भी संघनित हो गए थे, और एक बैंगनी शॉक वेव सीधे याओ लाओ की ओर बढ़ी। जिस क्षण शॉक वेव ने विशाल हथेली को छुआ, बैंगनी शॉक वेव तुरंत फैल गई और विशाल हथेली को थोड़ा भी अवरुद्ध नहीं किया। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने उस विशाल हाथ को देखा जो उसे दबा रहा था, और उसकी रक्त लाल पुतलियों में भय दिखाई दिया। कितना मजबूत इंसान है! ध्यान लगाओ, जब विशाल हाथ बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को मांस के पाई में कुचलने वाला था, याओ लाओ चिल्लाया। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। वह विशाल हाथ, जिसमें मूल रूप से भयानक ऊर्जा थी, तुरंत राख में बदल गया और गायब हो गया। ये देखकर जियो यान चौंक गया। गुरु, आपने ये कैसे किया? जब तक आत्मा की शक्ति पर्याप्त उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, तब तक युद्ध कौशल को फैलाना मुश्किल नहीं है। याओ लाओ ने उदासीनता से उत्तर दिया। डोकी महाद्वीप पर अगर हम आत्मा की शक्ति के नियंत्रण के बारे में बात करते हैं, अगर मैं आपसे दूसरा हूं, तो कोई भी पहला होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन ये चाल मत सीखो, तुम इसे नहीं सीख सकते। टस्क। जियो यान ने याओ लाओ को तिरस्कार से देखा। अगर आप सिखाना नहीं चाहते हैं, तो बस कह दें। याओ लाओ धीरे धीरे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के पास चला गया। उसके शब्द ठंडे थे, और वह एक अलग व्यक्ति बन गया था। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, मर जाओ या आत्मसमर्पण करो। इच्छाधारी सोच। आखिरकार बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा एक छठे स्तर का जादुई जानवर है, और इसकी बुद्धिमत्ता मनुष्यों से कम नहीं है। इसके अलावा ये जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का अधिपति है। यह मनुष्यों के सामने अपना सिर कैसे झुका सकता है? ये सुनकर याओ लाओ अपने सिर को थोड़ा हिलाए बिना नहीं रह सका। यह अफसोस की बात है कि अगर हमें छठे स्तर के जादुई जानवर की मदद मिल सकती है, तो जियाओ परिवार की ताकत एक उच्च स्तर तक पहुंचने में सक्षम होनी चाहिए। चूंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते, इसलिए तुम केवल मर सकते हो। जैसा कि उसने कहा, याओ लाओ ने धीरे से अपनी तर्जनी को फैलाया, जिस पर हटी की आत्मा की ठंडी आग घिरी हुई थी। जैसे ही उसकी उंगली गिरने वाली थी, अचानक दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। हाँ, याओ लाओ ने अपना हाथ रोक लिया और आवाज की दिशा में देखने लगा। यह उचित ही है कि अन्य जादुई जानवर उस जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करते जहां बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा दिखाई देते हैं। यह स्थिति अलग क्यों है? क्या इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा से भी अधिक शक्तिशाली कोई जादुई जानवर है? याओ लाओ पीछे मुड़े बिना नहीं रह सके और चुपके से अपने पीछे जियाओ यान की रक्षा करते हुए घने जंगल में तेज रफ्तार आकृति को करीब से देखते रहे। ये है, जब राक्षस जानवर दिखाई दिया, तो जियाओ यान और याओ लाओ दोनों हैरान रह गए। यह अभी भी एक बैंगनी राक्षस जानवर था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा की तुलना में ये राक्षस जानवर बहुत छोटा था। इसके सिर पर एक सींग भी बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा से छोटा था। इस समय ये पांचवा स्तर का बैंगनी क्रिस्टल पंख वाला शेर बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के सामने खड़ा था, जियाओ यान और याओ लाओ को घूर रहा था। अपने मुंह से ये धीमी और दबी हुई दहाड़ें निकालता रहा। याओ लाओ ने राक्षस जानवर को देखा, उसका चेहरा थोड़ा संकुचित हो गया। पांचवी स्तरीय छोटी बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर।
मुझे याद है कि इस राक्षस जानवर पर्वत श्रृंखला में केवल एक बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा था। अचानक एक और कैसे हो गया? अचानक याओ लाओ की आंखें चमक उठी। हाँ, अपने पिछले जीवन में उसने एक छोटे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर का सामना किया था, जिसका अर्थ है कि मूल रूप से यहाँ दो थे। और अब वे 10 साल से अधिक समय पहले यहाँ आए थे, और इस समय इस मादा बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाली शेर को कोई समस्या नहीं हुई है। याओ लाओ के पीछे ज़ियाओ यान ने भी मादा बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाली शेर को हैरान नजर से देखा। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया उसकी समय यात्रा के कारण बदल गई है। शिक्षक, ज़ियाओ यान ने धीमी आवाज में पुकारा, लेकिन याओ लाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़ियाओ यान हैरान था और उसने ऊपर देखा। उसने याओ लाओ को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा, जो उसके सामने दो राक्षसों को देख रहा था। एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। दुनिया में बहुत बढ़िया डील है। मैंने इस बार सही चुनाव किया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 27, नीलम पंख वाला शेर राजा आत्मसमर्पण करता है। अध्याय 27, बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा आत्मसमर्पण करता है। ये सुनकर जियोयान अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सका। शिक्षक, आप नहीं चाहते। जैसे ही वह बोल रहा था, जियोयान को एक सौम्य बल द्वारा दर्जनों मीटर दूर धकेल दिया गया। जियोयान जी, एक तरफ रहो और मुझे इन दो जादुई जानवरों से निपटते हुए देखो। ये सुनकर जियोयान गहरी सोच में डूब गया। एक छठे स्तर का जादुई जानवर और एक पांचवें स्तर का जादुई जानवर। मूल कार्य में क्या याओ लाओ इतना भयंकर है? जियोयान को हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। इस समय बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर के अंक थोड़े मुड़े हुए थे, और इसने याओ लाओ पर सीधा हमला किया। याओ लाओ शांत दिखे और अपनी अंगूठी से एक बड़ी तलवार निकाली। जियोयान इस विशाल तलवार से बहुत परिचित था। जुवानजोंग शासक। बेहद भारी जुवानजोंग शासक याओ लाओ के हाथों में था, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था, और उसने इसे स्वतंत्र रूप से घुमाया। हर बार शेरनी के हमले को पूरी तरह से हल कर सकता था। ये दृश्य देखकर ज़ियाओयान अपनी आंखें चौड़ी करने और याओ लाओ की हर हरकत को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सका। याओ लाओ ने पहले जो ताकत दिखाई थी, उससे वह स्वाभाविक रूप से अपनी इच्छा से अपने सामने शेरनी को मार सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसके बजाय उसने एक और बोझिल तरीका अपनाया। इसका एक ही नतीजा है। यह उसके लिए एक प्रदर्शन है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ, तो यह जुवानजोंग शासक भविष्य में उसका होगा। शेरनी के हमले का विरोध करते हुए याओ लाओ ने ज़ियाओयान की दिशा में देखा, और देखा कि वह देख रहा था और सीख रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। लंबे समय के बाद शेरनी पहले से ही हौंफ रही थी, और हमलों के बीच का अंतराल लंबा और लंबा होता जा रहा था, और यह स्पष्ट था कि वह ऐसा करने में असमर्थ थी। याओ लाओ को लगा कि यह लगभग हो चुका है, और धीरे धीरे जुवानजोंग शासक को दूर कर दिया। फिर उसने अपना हाथ संकुचित किया, और बोन स्पिरिट कोल्ड फायर प्रकट हुआ। क्योंकि वर्तमान शेरनी अब एक स्पैरिंग पार्टनर बनने के योग्य नहीं है। जब याओ लाओ आगे बढ़ने ही वाला था, तभी बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा दूर से बोला, रुको। यह आवाज सुनकर याओ लाओ ने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा उठने की कोशिश कर रहा था और शेरनी की ओर चल पड़ा। यह मानव बलवान, कृपया दया दिखाओ। डोकी महाद्वीप में बलवानों का सम्मान किया जाता है, और बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा स्वाभाविक रूप से इस सच्चाई को जानता है। और अब शेरनी याओ लाओ के हाथों में थी, इसलिए उसे अपना सिर झुकाना पड़ा। ये सुनकर याओ लाओ ने धीरे से अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को दूर किया, बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को देखा, और थोड़ा मुस्कुराया। आप ही थे जिन्होंने सबसे पहले परेशानी पैदा की, और आप ही थे जिन्होंने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं क्यों रुकूं? ये सुनकर बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ के पिछले हमले ने उसके पेट में भ्रूण को प्रभावित किया, इसलिए वह क्रोधित हो गई और हमला कर दिया। कृपया मुझे छोड़ दो। भ्रूण। याओ लाओ ने शेरनी के पेट पर नजर डाली, जो वाकई एक सामान्य शेरनी से ज्यादा फूला हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा अचानक क्रोधित हो गया। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर का गर्भवती होना दुर्लभ है। अकेले दोहुआंग स्तर पर बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा का वॉरक्राफ्ट इंसानों जैसा ही है। जितनी ज्यादा ताकत होगी, गर्भवती होना उतना ही मुश्किल होगा। शेरनी के पेट में भ्रूण का आना शायद आसान नहीं है। इस समय ज़ियाओयान खुशी से दौड़ा। गुरु, क्या आप एक आत्मा शरीर नहीं हैं? आप अभी भी इतने मजबूत कैसे हैं? याओ चेन ये सुनकर बस उदासीनता से मुस्कुराया।
उसने जियाओयान के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को देखा। छठे स्तर का बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा खजानों से भरा होता है। एक कीमियागर के लिए वे सभी अनमोल खजाने हैं। फिर से, या तो आत्मसमर्पण करो या मेरी कीमिया के लिए सामग्री बनो। ये सुनकर बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा के चेहरे पर प्रतिरोध का भाव दिखा। ये बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेरों का राजा है और जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का एकमात्र अधिपति है। ये किसी इंसान के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है? याओ चेन ने इसे हिचकिचाते हुए देखा और उसने अपने हाथों को इकट्ठा किया और अस्थि आत्मा ठंडी आग धीरे धीरे उसके हाथ में दिखाई दी। ये देखकर बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा का चेहरा और भी चिंतित हो गया। उसके दिल में गर्व उसे दूसरों के सामने झुकने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने अपना सिर घुमाया और शेरनी की ओर देखा। मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि अगर तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दोगी, तो मैं तुम्हें भविष्य में 7वीं श्रेणी की परिवर्तन गोली दे सकता हूँ। परिवर्तन गोली। ये सुनकर बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। परिवर्तन गोली, इसने इसके बारे में केवल अफवाहों में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि जादुई जानवर चाहे किसी भी स्तर का क्यों न हो, जब तक वह परिवर्तन गोली लेता है, वह जादुई जानवर का शरीर त्याग सकता है और एक इंसान में बदल सकता है। जादुई जानवरों की तुलना में मानव शरीर साधना के लिए अधिक उपयुक्त है। वे अपनी युद्ध प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए मानसिक कौशल, युद्ध कौशल आदि सीख सकते हैं। जहां तक जादुई जानवरों की बात है, वे केवल निष्क्रिय रूप से आसपास की लड़ाई की भावना को अवशोषित कर सकते हैं या अपनी साधना को गति देने के लिए एक दूसरे को खा सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। जादुई जानवरों के लिए 100 साल पलक झपकने के बराबर है, और जिस साधना में सुधार किया जा सकता है वह बस इतना ही है। लेकिन मनुष्यों के लिए ये छोटे 100 साल लगातार कई क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। यदि आप एक स्वर्गीय उत्कृष्टता हैं, तो आप शिखर तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन दूसरों के कैदी बनने की तुलना में ये परिवर्तन की गोली स्वतंत्रता से कहीं कम महत्वपूर्ण है। ये देखकर कि बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा अभी भी हिचकिचा रहे थे, याओ लाओ ने उसे लुभाना जारी रखा। इसके अलावा मैं उसे छठे स्तर के जादुई जानवर तक आगे बढ़ने दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपके लिए शीर्ष स्तर की गुप्त दवा को भी परिष्कृत कर सकता हूँ ताकि आपकी संतान अपनी योग्यता में सुधार कर सके। ये सुनकर जियोयान थोड़ा हैरान हुआ। शिक्षक ने वास्तव में इन दो जादुई जानवरों को वश में करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। बेशक, याओ लाओ ने आगे कहा, अगर तुम भविष्य में मेरी अच्छी तरह से सेवा कर सकोगे, तो तुम्हें और भी लाभ मिलेगा। तुम मुझसे अभी और आकर्षक शर्तें मांगने के योग्य नहीं हो। आखिरकार, तुम सिर्फ छठे स्तर के जादुई जानवर हो। अगर तुम फिर भी इन पर सहमत नहीं हो सकते, तो मैं सिर्फ गोलियां बनाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनकर बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा अभी भी हिचकिचा रहा था। उसे समझ में आ गया कि यह वास्तव में सबसे अच्छी शर्त थी जो याओ लाओ दे सकता था। चाहे वह परिवर्तन की गोली हो, या उसे छठे स्तर के जादुई जानवर को तोड़ने देना हो, या स्वर्गीय आत्मा रक्तस्थी गोली हो, यह ऐसा कुछ नहीं था जो आम लोग कर सकते थे। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने शेरनी की तरफ देखा, धीरे धीरे उसके पास गया और कुछ बार गुर्राया। शेरनी ने भी धीमी गर्जना के साथ जवाब दिया, जैसे कि संवाद कर रही हो। जल्द ही बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर राजा याओ लाओ के पास आया। हम आत्मसमर्पण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि तुम में अपना वादा पूरा करने की क्षमता है। ये सुनकर जियोयान की आंखें चमक उठी। वह शिक्षक की वर्तमान शक्ति भी देखना चाहता था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वर्तमान शिक्षक मूल पुस्तक से अलग है, लेकिन वह नहीं बता सकता था कि कहाँ। लेकिन याओ लाओ ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। तुम मेरी क्षमता देखना चाहते हो? ये थोड़ा परेशानी भरा है। मैं अब सिर्फ एक आत्मा शरीर हूँ, और मैं जो क्षमताएं दिखा सकता हूँ, वे सीमित हैं। लेकिन 7वें स्तर के राक्षस से लड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आत्मा शक्ति की बात है। उसके बोलने के बाद एक भयानक आत्मा दबाव तुरंत फैल गया, जिसने पूरे राक्षस पर्वत श्रृंखला और आसपास के कई शहरों को कवर किया। याओ लाओ के सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में जियोयान ने इसे सबसे सीधे महसूस किया। इस समय जियोयान अपनी लार को निगलने से नहीं रोक सका। शिक्षक की वर्तमान शक्ति कितनी भयानक है। इस समय बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा ने भी इस भयानक आत्मा दबाव को महसूस किया और उसके पैर थोड़े कांपने लगे। हम गुरु के सामने झुकने को तैयार हैं।
इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। रैंकिंग। लड़कों के उपन्यास, लड़कियों के उपन्यास, संपूर्ण उपन्यास, उपन्यास श्रेणी, मेरी किताबों की अलमारी, प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। 69 बुक बार, सरलीकृत पृष्ठों, इकट्ठा करना, विषय सूची स्थापित करना, दिन, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 28 बैंगनी आग को परिष्कृत करना। बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा को आत्मसमर्पण करते देख याओ लाओ ने संतोष से सिर हिलाया। ये बहुत बढ़िया है, इससे मुझे कुछ मेहनत से छुटकारा मिल गया। बोलते समय याओ लाओ ने धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर मुहर लगी हुई थी। बस मामले में मुझे अभी भी आत्मा प्रतिबंध की एक परत बिछानी है। जब तक आप वफादार बने रहेंगे, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। आप अपनी आत्मा शक्ति को विकसित करने में मदद करने के लिए इस प्रतिबंध के पैटर्न को भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका विद्रोह करने का कोई इरादा है, तो आप तुरंत विस्फोट कर मर जाएंगे। ये सुनकर बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा ने अपने पंख फड़फड़ाए और चिल्लाया, हाँ गुरु। याओ लाओ ने जियाओ यान की ओर इशारा किया। ये बच्चा मेरा प्रशिक्षु है। अब से उसे देखना मुझे देखने जैसा है। बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा ने जियाओ यान को देखा और बस इस एक नजर ने उसे चौंका दिया। एक छठे स्तर का जादुई जानवर एक मानव डुहुआंग स्तर के बलवान के बराबर है। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि जियाओ यान की ताकत केवल 5 सितारा डू की थी। उसकी नजर में इस तरह की ताकत चींटी की तरह थी और इसे आसानी से कुचलकर मारा जा सकता था। उसे जो झटका लगा वह जियाओ यान की उम्र थी। जियाओ यान अब एक बच्चे की तरह दिखता है, निश्चित रूप से 5 साल से ज्यादा का नहीं। भले ही वह अपनी मां के गर्भ से ही अभ्यास कर रहा हो, वह इतना मजबूत नहीं हो सकता, है ना? बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के सदमे को देखकर याओ लाओ ने हल्के से मुस्कुराया। चलो तुम्हारी गुफा में चलते हैं। छठे स्तर के जादुई जानवर के रूप में गुफा में बहुत सारी अच्छी चीजें छिपी होनी चाहिए। ये सुनकर बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसे हमेशा ऐसा लगा जैसे वह किसी समुद्री डाकू जहाज पर हो। जल्द ही सभी बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा के पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में तीसरे और चौथे स्तर के जादुई जानवर थे जो न जाने कितने सालों से जीवित थे। जियाओ यान इस समय बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर राजा की पीठ पर बैठा था, नीचे देख रहा था। गुरुजी, यहाँ बहुत सारे उच्च स्तरीय जादुई जानवर हैं। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये स्वाभाविक है। आखिरकार शेर राजा इस जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का अधिपति है और इसकी गुफा पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से में होनी चाहिए। सौभाग्य से मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, अन्यथा तुम्हें यहाँ अकेले पहुँचने में और 10 साल लग जाते। ये सुनकर जियोयान अपने होठों को सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक उसे व्यवसाय याद आ गया। याओ लाओ की ताकत उसकी कल्पना से अलग लग रही थी। क्या यह उसका भ्रम था? इस समय 2 लोग और 2 जानवर पहले ही गुफा में प्रवेश कर चुके थे। दोनों तरफ की चट्टानी दीवारों पर हर जगह क्रिस्टल स्पष्ट रत्न थे, जो चमकती हुई चमक बिखेर रहे थे, और यह स्पष्ट था कि वे महंगे थे। जियोयान की आंखें तुरंत चमक उठीं। गुरुजी, यहाँ खजाने हैं, और किसी भी टुकड़े को बहुत सारे पैसों में बेचा जा सकता है। जियोयान की बेकार नजर को देखकर याओ लाओ ने उसके सिर को हल्के से थपथपाया। आखिरकार ये छठे स्तर के राक्षस की गुफा है। क्या आपको लगता है कि यह निम्न स्तर के राक्षस जैसा ही है, जिसके पास पहले बुद्धि भी नहीं थी? ऐसा कहते हुए याओ लाओ ने अपनी अंगूठी से एक चौथी श्रेणी की गोली निकाली। देखो, मेरी एक गोली बहुत ऊंची कीमत पर बिक सकती है। अगर उन्हें पता चले कि यह गोली मेरे हाथ की है, तो कीमत दोगुनी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए याओ लाओ ने गोली को शेरनी की ओर फेंक दिया। ये गोली बहुत स्थिर है और राक्षसों पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। बस इसे मेरा उपहार समझो। ऐसा कहते हुए याओ लाओ ने जियाओ यान की ओर देखा। एक कीमियागर के रूप में आपको एक कीमियागर की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप इस कचरे में कैसे रुचि रख सकते हैं? ये सुनकर जियाओ ने सही तौर पर सहमति जताई, लेकिन अपने दिल में कोसा, क्या अच्छा दिखावा है। शेर राजा के नेतृत्व में याओ लाओ और जियाओ यान को जल्द ही एक खजाने की भूमि पर लाया गया। ये पर्वत श्रृंखला के केंद्र में एक कटोरे के आकार की घाटी में है। लड़ाई की भावना बहुत मजबूत है। खजाने की भूमि के केंद्र में पन्ना हरे झरने के पानी की एक खाड़ी है। रंग जितना हरा होगा, लड़ाई की भावना उतनी ही मजबूत होगी।
बाहर झरने के किनारे पर अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हवा में लहरा रही थीं। जब याओ लाओ ने ये देखा तो वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। ये किमियागरों के लिए एक स्वर्ग है। कुछ औषधीय सामग्रियां तो मैंने जितनी देखी हैं उससे भी दुर्लभ हैं। वे वाकई असाधारण हैं। इस समय जियाओयान पहले ही दूसरी दिशा में भाग चुका था। वहां चमकीले रत्न थे। इसे वापस जुनर के पास ले जाओ, ये बुरा नहीं है, ये भी ठीक है। जियाओयान को इतना निर्दयी होते देख याओ लाई के हाव भाव थोड़े बदल गए। धमाका! जियाओयान के सिर पर एक और थप्पड़ लगा। हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, चलो पहले उस लड़की को अलग कर दें। जियाओयान ने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और उसका मुंह सिकुड़ गया। फिर याओ लाओ जियाओयान को अंदर ले गया। जब बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने ये देखा तो उसका मुंह फड़क उठा। ये सभी उसके भविष्य के बच्चों के लिए आरक्षित थे। अब वे बर्बाद होने वाले थे। लेकिन ये सोचकर कि याओ लाओ भ्रूण के लिए गुप्त औषधि और परिवर्तन की गोली को परिष्कृत करेगा, उसे राहत मिली। हालांकि ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी बहुत कीमती हैं, लेकिन वे परिवर्तन की गोली से बहुत कमतर हैं। चूंकि जादुई जानवर केवल औषधीय पदार्थों को निगल सकते हैं, इसलिए औषधीय पदार्थों की औषधीय शक्ति बहुत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि सबसे अच्छी औषधीय सामग्री भी उनकी आंखों में दांत पीसने के लिए होती है। उन्हें उपयोगी लोगों को देना बेहतर है। जल्द ही याओ लाओ ने जियाओयान को बाहर निकाला। हाँ, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक पूर्ण है। यहाँ तक कि 7वीं श्रेणी की परिवर्तन घास भी उपलब्ध है। बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा ने 2 लोगों के हाथों को देखा और पाया कि उन्होंने बहुत अधिक औषधीय पदार्थ नहीं लिए हैं। वह गहरी सोच में डूब गया। चिंता मत करो, हम डाकू नहीं हैं। हमें स्वाभाविक रूप से उन औषधीय पदार्थों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। ये सभी परिवर्तन की गोली और अन्य अमृत को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि उसने कहा, याओ लाओ ने बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा को देखा। अब तुम्हारे लिए दिखावा करने का समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी बैंगनी आग में से कुछ दो। जब शेर राजा ने ये सुना तो उसने भी प्रतिक्रिया की, अपना मुंह थोड़ा खोला और उसके मुंह में बैंगनी कमल जैसी दिखने वाली एक लौ दिखाई दी। फिर याओ लाओ ने एक हाथ से इशारा किया और आग में से कुछ बाहर निकाला। जियोयान जी, इसे ले लो, ये तुम्हारा मौका है। जियोयान स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह चीज क्या है। इसे लेने के बाद उसने इसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। क्या यह मूल पुस्तक में बैंगनी आग है? हालांकि मूल पुस्तक में ये साथी बैंगनी क्रिस्टल स्रोत को पीने के बाद संघनित बैंगनी आग थी और अब इसे याओ लाओ द्वारा विशेष रूप से मांगा गया था। जियोयान ने बस बैंगनी आग को निगल लिया और उसका पूरा शरीर बेहद गर्म हो गया। ये देखकर याओ लाओ ने उसके लिए इस हिंसक शक्ति को दबाने के लिए जल्दी से कार्रवाई की। याओ लाओ की शक्ति इतनी मजबूत थी कि इस बैंगनी आग का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि शून्य निगलने वाली लौ को भी केवल यही दबाया जा सकता था। जल्द ही याओ लाओ ने जियाओयान के शरीर में हल्के पीले रंग की डूकी प्राप्त की। याओ लाओ के आग्रह पर एक चांदी सफेद डूकी या अधिक सटीक रूप से आध्यात्मिक शक्ति ने सीधे शरीर के चारों ओर बैंगनी आग को घेर लिया और उसे सीधे निगल लिया। पूरी प्रक्रिया में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगा। जियाओयान को देखते हुए जो उसके सामने गहरी नींद में सो रहा था, याओ लाओ असहाय रूप से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। 9 सितारा योद्धा, ये बच्चा वास्तव में प्रभावशाली है। इस जीवन में अधिक आराम करना बेहतर है, कम से कम आप इतने थके हुए नहीं होंगे। जैसा कि उसने कहा, याओ लाओ ने अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। वह बाद में जियाओयान की बनेंगाट में उन्नति के लिए पूरी तैयारी करना चाहता था।